बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए, आज हम पढ़ते हैं पाठ 13 विशेषण। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले पढ़ते हैं हम विशेषण किसे कहते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़िए। जैसे, यह है हमारा घर है, इसका भवन बहुत सुंदर है, इसमें 6 कमरे तथा एक हॉल बहुत विशाल है। घर के सामने एक सुंदर बगीचा भी है, इसमें रंग बिरंगे फूल लगे हैं। फूलों पर छोटी छोटी तितलियां आकर बैठती हैं। काले पीले भौरे भी उन पर मंडराते हैं। हमारा घर बहुत आकर्षक है। ठीक है। उपर्युक्त अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द यह सुंदर, 6, एक, बहुत सुंदर, रंग बिरंगे, छोटी छोटी, काले पीले तथा आकर्षक शब्द संज्ञा शब्दों घर, कमरे, हॉल, बगीचा, फूल, तितलियों व भौरों की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार के शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है। विशेषण विकारी शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ठीक है। आगे है विशेष्य। विशेषण जिस शब्द की विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला है, हमारे घर में 8 लोग रहते हैं। दूसरा, यदि प्रश्न आए कितने आदमी रहते हैं तो उत्तर आया 8। आगे, आप इस किताब को अवश्य पढ़िए। प्रश्न आता है किस किताब को, उत्तर आता है इसको। ठीक है। आगे है, मैं सुंदर नहीं हूं तो प्रश्न उठता है मैं कैसी नहीं हूं तो उत्तर आता है सुंदर। आगे, कुंती के 5 पुत्र थे। प्रश्न आता है कितने पुत्र थे, उत्तर आता है 5। फिर है, उनमें से कुछ लोग जाग रहे थे तो इस वाक्य से प्रश्न आता है कितने लोग, उत्तर आता है कुछ लोग। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त 8, इस, सुंदर 5 तथा कुछ पद क्रमशः आदमी, किताब, मैं, पुत्र व लोग की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी शब्द विशेषण है वे जिनकी विशेषता बताई जा रही है वे विशेष्य है। ठीक है। आगे एक तरफ विशेषण, दूसरी तरफ विशेष्य। 8 क्या है, आदमी। इस, किताब, सुंदर क्या है, मैं। 5 क्या है, पुत्र। और कुछ क्या है, लोग। ठीक है। फिर है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। और नंबर 4 पर है सार्वनामिक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ये विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष बताते हैं। जैसे, मैं मीठा आम लूंगा तो कैसा आम लूंगा, मीठा। उसी तरह काला हिरन नाच रहा है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में मीठा और काला किसी के गुण व रंग की विशेषता बताते हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। आगे है भाव। भाव कैसा होना चाहिए हमारा, अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक आदि।
रंग कैसा होना चाहिए हमारा? लाल, सफेद, हरा, पीला, काला, चमकीला, फीका आदि। दशा कैसी होनी चाहिए? पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, पिघला, भारी, गीला, गरीब, अमीर, रोगी, स्वस्थ, पालतू आदि। और आकार कैसे होना चाहिए? गोल, सुडौल, नुकीला, समान, पोला आदि। समय कैसे होना चाहिए? अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा आदि। स्थान होना चाहिए हमारा भीतरी, बाहरी, पंजाबी, जापानी, पुराना, ताजा, आगामी आदि। और गुण कैसा होना चाहिए? जैसे भला, बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी, सच, झूठ, सीधा आदि। और दिशा कैसी होनी चाहिए? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी आदि। ठीक है। आगे परिमाण वाचक विशेषण। ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल का बोध कराते हैं। जैसे 2 कुंतल गेहूं कम मिला है। आगे चाय के लिए थोड़ा दूध बचा लो। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द 2 क्विंटल और थोड़े से गेहूं और दूध की मात्रा का बोध हो रहा है, ऐसे शब्द परिमाण वाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। परिमाण वाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। इन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे मेरे ताऊ के पास 5 बीघा जमीन थी। दूसरा है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। ठीक है। आगे है संख्या वाचक विशेषण। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 2 घोड़े दौड़ रहे हैं। दूसरा 4 लोग गली के बाहर खड़े थे। ठीक है। फिर है उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द 2 और 4 घोड़ों व लोगों की संख्या बता रहे हैं। ऐसे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं। नंबर पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे मेरे लिए 2 पुस्तकें लेते आना। नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। आगे है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वे ऊंट जा रहे हैं। नंबर 2 ये बालक आ रहे हैं। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में वे और ये शब्द ऊंट और बालकों की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ऐसे शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेष है सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। जिन वस्तुओं की नाप तोल की जाती है उनके वाचक शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ फल लाओ, इसमें कुछ शब्द
तौल के लिए आया है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है। नंबर 2 है, जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे, इधर आओ, यहाँ पर कुछ बच्चों की गिनती के लिए आया है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषणों के बाद द्रव्य आदि पदार्थवाचक संज्ञाएं आएंगी, जबकि संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर होगा उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह दिल्ली गया, इस वाक्य में वह सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह रथ आ रहा है, इसमें वह शब्द रथ का विशेषण है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। आगे है विशेषण की अवस्थाएं। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। चलिए हम पढ़ते हैं पहला मूलावस्था। मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, वह केवल सामान्य विशेषता प्रकट करता है। जैसी सावित्री सुंदर लड़की है, नंबर 2 सुरेश अच्छा लड़का है, और नंबर 3 सूर्य तेजस्वी है। ठीक है। फिर है उत्तरावस्था। जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषता उत्तरावस्था में प्रयुक्त होती है। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, नंबर 2 सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। आगे उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है। जैसे पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, नंबर 2 संदीप निकृष्टतम बालक है। ठीक है। विशेष केवल गुणवाचक एवं निश्चित संख्यावाचक तथा निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों को ही ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य विशेषणों की नहीं। अवस्थाओं के रूप। अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और तीसरी तरफ है उत्तमावस्था। मूलावस्था है हमारे पास बुद्धिमान, उत्तरावस्था अधिक बुद्धिमान, और उत्तमावस्था में लिखेंगे सबसे अधिक बुद्धिमान। उसी तरह है बलवान। बलवान का है अधिक बलवान, और उत्तमावस्था है सबसे अधिक बलवान। फिर है अच्छी। उत्तरावस्था है अधिक अच्छी, और उत्तमावस्था है सबसे अच्छी। फिर है चतुर। चतुर का उत्तरावस्था है अधिक चतुर, और उत्तमावस्था का है सबसे अधिक चतुर। ठीक है। इस प्रकार दूसरे विशेषण शब्दों के रूप भी बनाए जा सकते हैं। तत्सम शब्दों में मूलावस्था में विशेषण का मूल रूप, उत्तरावस्था में तत् तथा उत्तमावस्था में तम शब्दांश का प्रयोग होता है। जैसे
महान का है महानतर या महतर, और उत्तमावस्था बनती है महानतम या महत्तम। ठीक है, आगे है न्यून। न्यून का उत्तरावस्था न्यूनतर और उत्तमावस्था है न्यूनतम। आगे है उच्च। उच्च का उच्चतर और उत्तमावस्था है उच्चतम। आगे है कठोर। कठोर का है कठोरतर और उत्तमावस्था है कठोरतम। फिर है गुरु। गुरु का गुरुतर और उत्तमावस्था है गुरुतम। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष्य कहते हैं। गुणवाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग व रूप का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा व मापतोल का बोध कराते हैं। संख्यावाचक विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।